हाँ देखिए बेटा, ये प्रॉब्लम देखिए एक बार। सेकंड का आंसर है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई टेन इनवर्स 1/2। देखो आप एक बार, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है यहाँ पर सेंटर पर। ठीक है, जेड डायरेक्शन में करंट जा रहा है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ करंट आ रहा है इससे, और कोई और दूसरा करंट नहीं है इसके अलावा। कंसिडर ए सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में सर्कल लिया आपने, और इसका सेंटर कहाँ पर है, 2,0,0 पर है, रेडियस इसकी 1 मीटर है। ठीक है, अब इस, ठीक है, डीएल वेक्टर्स में डिवाइड करके इंटीग्रेट करते हैं, पता है हमको लाइन इंटीग्रल, वो बताया इसने। पहले पूछ रहा है इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर अलोंग पेरीमीटर ऑफ गिवन सर्कल, पूरे सर्कल पर बी डॉट डीएल का एडिशन कितना होगा। तो आप देख लो, तो आपको एम्पियर्स लॉ पता है कि जब करंट एनक्लोज जीरो है तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल भी जीरो होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो जीरो होगा इसका। ठीक है, अब कह रहा है कि आपका 3,0,0 से लेकर 2,1,0 तक जो सर्कल का पार्ट है उस पर लाइन इंटीग्रल कितना होगा ए से लेकर बी तक। ठीक है ना, तो वायर वाले केस बहुत आते हैं बेटा इस तरह से निकालने के। तो पहले इस वायर का एक चीज देख लो, कि मान लो इस तरह का ये वायर है और इससे आपको ए से बी तक लाइन इंटीग्रल लिखना है आर्क पे, जिसका सेंटर ये पॉइंट है। तो ये बहुत इजीली लिख सकते हैं ना, क्योंकि बी वेक्टर इस आर्क के अलोंग ही तो होगा, सर्कल में ही तो होता है एक वायर के चारों ओर बी टेंजेंशियल होता है ना। तो यहाँ पर अगर ये आपने इस तरह का लूप बना दिया तो सर्कल का ही पार्ट हो गया इसके, तो बी वेक्टर हमेशा डीएल वेक्टर के अलोंग हो गया। इसी तरह ध्यान से देखिए बेटा इसको, ये लूप है, एक सर्कल का आर्क है जिसका सेंटर ये और रेडियस आर है। ठीक है, तो आपको ए से बी तक बी डॉट डीएल का एडिशन करना है इसमें। कर देंगे कि आप क्या करेंगे, बी डी एल कॉस जीरो हो गया हर जगह, देख रहे हो, हर जगह बी डी एल कॉस जीरो 1 हो गया। इंटीग्रेशन डी एल क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर हो जाएगा। बी बाहर ले लिया मैंने इस इंटीग्रेशन में, क्योंकि बी हर जगह कांस्टेंट है, इससे सारी डिस्टेंस आर पे है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर है सब जगह। तो बी इंटीग्रेशन के बाहर होके ये आर्क की टोटल लेंथ हो गई, ये एंगल थीटा है, तो आर्क की लेंथ लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी को आपने म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर लिख दिया, तो ये आर कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 2 पाई आर। खुशी, ये वाली प्रोसेस क्लियर है क्या बेटा आपको, देखो दिक्कत तो नहीं है। एक वायर के कारण, वायर के कारण इस आर्क पर लाइन इंटीग्रल लिख रहे हैं, जबकि सेंटर इसी वायर पे है। तो कितना आता है, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 2 पाई होता है। तो ये और भी कहीं यूज हो सकता है, आप ध्यान रखिएगा इसको, जैसे कि इसमें यूज हो रहा है। ठीक है ना, मैंने क्या पूछा था आपको, ए से बी तक का इंटीग्रल बताओ, तो आप वैसे इंटीग्रेट करके तो जिंदगी में नहीं निकाल पाएंगे ठीक है ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इमेजिनरी लूप कंसीडर कर लिया, ए से बी, बी से सी, सी से A, ये क्लोज लूप कंसीडर कर लिया। ठीक है ना, अब मेरे को पता है कि इस क्लोज लूप पर टोटल लाइन इंटीग्रल तो जीरो है, तो ये बहुत बार ऐसा करना पड़ सकता है आपको एम्पियर्स लॉ में, कि एक लूप पे दिखता है आपको एक पार्ट पे। ठीक है ना, और दो तीन पार्ट हो जाते हैं मतलब उस पूरे लाइन इंटीग्रल के, और एक पार्ट पे अननोन होता है, बाकी पार्ट्स पर आप निकाल सकते हैं। तो ये वैसा ही है कि आपने इस तरह का लूप कंसीडर कर लिया, टोटल लाइन इंटीग्रल तो जीरो है, बट आपको यहाँ से यहाँ तक का पता है, यहाँ से यहाँ तक का कैसा पता है, कौन बताएगा, सी से ए तक लाइन इंटीग्रल कितना हो। पी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है इस पे, और डीएल वेक्टर आपका इधर है। ठीक है ना, तो बी डॉट डी एल सी से ए तक जीरो हो जाएगा, तो ए से बी, बी से सी, सी से ए, ये टोटल इंटीग्रल जीरो है, और सी से ए तक जीरो है, और बी से सी आप निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने आर्क की ड्रॉ किया है इसको सेंटर मानते हुए। ठीक है ना, यहाँ पर कंपास रखते हुए एक आर्क ही ड्रॉ किया है मैंने बी से सी। तो आर्क का मैं बता ही दिया आपको, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 2 पाई निकल के आए। देखो आप, ए बी, ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक, सी से लेकर, तीन पार्ट कर लिए मैंने। ये जीरो है परपेंडिकुलर होने की वजह से, बी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर, इसलिए जीरो हो गया। ये आपका क्या हो गया, टोटल तो जीरो हो गया, करंट एनक्लोज नहीं है क्योंकि,
और ए से बी निकालना था। बी से सी में थीटा एंगल अगर वायर पे बन रहा है तो बी से सी का लाइन इंटीग्रल कितना आता है, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 2 पाई आता है। ठीक है, तो इस तरह से ए से बी तक आपका लाइन इंटीग्रल आ गया, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 2 पाई। अब थीटा तो बताइए आपको कितना है, ये डिस्टेंस 2 दे रखी है, 1 दे रखी है शायद। टेन थीटा 1/2, तो टेन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई टेन इनवर्स 1/2। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इस इनफाइनाइट वायर का केस है, लाइन इंटीग्रल निकालने में कई बार बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसके कारण जो इतने आर्क बनेंगे उन सब का पता है अपन को, अगर अपन ये थीटा निकाल लें तो बस। सी की लेंथ नहीं निकाली बेटा, मैं तो ये तू यहीं तक लिया है, सेंटर तक। देखो क्वेश्चन में यही दिया था, इसका कोऑर्डिनेट। नहीं नहीं नहीं, सी का मानने निकाला ही नहीं मैंने, सी से मतलब ही नहीं मेरे को, मैंने तो ये थीटा निकालने के लिए ये ट्राइंगल यूज किया है। ये आपका रेडियस है ना इसका। हाँ, सी को तो ऐसे ही लिखा हुआ है, तो आर्क है यहाँ से बना के बस, यहाँ पे सेंटर और इतनी रेडियस का आर्क काट दिया। ठीक है, देख लीजिए बेटा, और किसी को डाउट नहीं है इसमें, इस तरह के लाइन इंटीग्रल में। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसके किसी भी दो पॉइंट के बीच का, कोई से भी दो पॉइंट ले सकते हो, ये वाला या इधर ले लो, तो कोई भी दो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइन इंटीग्रल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना, उस लाइन इंटीग्रल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो वो कैसे निकालूं मैं लाइन इंटीग्रल की मैक्सिमम वैल्यू। तो आप देखो, इसके किसी भी दो पॉइंट का इंटीग्रेशन इसी बात पे डिपेंड कर रहा है कि वो दोनों पॉइंट यहाँ पर एंगल कितना बना रहे हैं, इस वाले वाले। समझ रहे हो आप, किसी भी दो पॉइंट के बीच जो मैं लाइन इंटीग्रल कर रहा हूँ इसका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने कुछ बनाया तो था यार, कहाँ ये रहा, कि आप दो पॉइंट के बीच लाइन इंटीग्रल कर रहे हो। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट लिया आपने, कैसे भी पॉइंट कंसीडर करो, यहाँ से यहाँ तक करना है आपको। ठीक है ना, तो ये भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये दोनों पॉइंट कितना एंगल बना रहे हैं, क्योंकि इसको भी ऐसे तोड़ लेंगे अपन, एक यहाँ से यहाँ तक तोड़ लिया, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अब ये निकालना है। और ये भी जीरो है, टोटल भी जीरो है, तो ये जितना होगा उतना ही है। देख रहे हैं आप, किसी भी दो पॉइंट के बीच एंगल डिपेंड कर रहा है कि ये एंगल कितना बना रहे हैं दोनों पॉइंट, तो वो दो पॉइंट इसके कोई से भी मैक्सिमम एंगल कितना बना सकते हैं, ये बात देखो आप। समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम एंगल कब हो सकता है, जब आप इससे दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है ना, कोई भी दो पॉइंट इससे ज्यादा एंगल तो नहीं बना सकते आप, कहीं भी दो पॉइंट लोगे देख लो, इससे एंगल कम ही हो जाएगा। मैक्सिमम एंगल कब है, जब ये दोनों पॉइंट कौन से हैं, जब आपने यहाँ से उन पे क्या करा है, टेंजेंट ड्रॉ किया है। ठीक है, तो मैक्स कोई से भी दो पॉइंट, जैसे आपने यहाँ लिया आपने, अब ये कितना लाइन इंटीग्रल होगा, ऐसे लूप कंसीडर कर लो, तो अब ये टोटल जीरो है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, तो क्या होगा, ये लूप एंगल लूप जितना बन रहा है उतना ही। तो ऐसे ही कर सकते हैं आप। ठीक है ना, कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो इंटीग्रल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो दोनों पॉइंट डायरेक्टली इसको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे एंगल कितना ज्यादा बन रहा है, वो सबसे ज्यादा बन रहा है जब ये दोनों क्या हो, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो इंटीग्रल होगा। ठीक है ना, वो लाइन इंटीग्रल सबसे ज्यादा होगा, तो थीटा आप निकाल लेंगे, वो कैसे भी निकाल लें, 1 दे रखा है आपको, यहाँ से यहाँ तक ये 2 दे रखा है, ये 90 डिग्री एंगल है, देख लो आप। ये थीटा है पूरा, तो ये थीटा/2 हो जाएगा, क्योंकि सब वो हो गया, सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। तो आपका ये कितना आ जाएगा, 2 sin θ/2 = 1। ठीक है, तो यहाँ से ये थीटा मैक्सिमम कितना आ गया, π/3 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स क्या आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू π/3 आ गई, तो म्यू नॉट आई/6 आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल का बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ सर्कल। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स ही मैक्सिमम एंगल बनाएंगे, बाकी किसी भी दो पॉइंट से एंगल इससे कम ही बनेगा, ये दोनों पॉइंट्स हैं जबकि जो इस पे टेंजेंट खींचने पर मिल रहा है। तो सबको समझ में आ गया क्या बेटा, ये दोनों प्रॉब्लम की यूज इसमें वही था, बेसिक बात की इनफाइनाइट वायर कई बार हेल्प करता है हमको निकालने में लाइन इंटीग्रल की वैल्यू यूजिंग एम्पियर्स लॉ। ठीक है,
वो ध्यान रखेंगे। इसी पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम है, वो भी कर लेते हैं, फिर अपन चाहे से कल से शुरू कर देंगे बार बैग में। एक वो प्रॉब्लम और कर लेते हैं। एक सेकंड।